यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। आज संचार व्यवस्था इतनी दुरुस्त हो गया है कि हम दूर में रहे हुए किसी भी देश में व्यक्ति है, हम यहाँ से उनके साथ आराम से बातें कर सकते हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में यदि लोग गए हुए हैं, उनके साथ ज़मीन से संपर्क साधा जाता है, उनके साथ बातचीत किया जाता है। जैसे कि चंद्रमा में उतरने से पहले यहाँ से संपर्क करके उनको ज़मीन में उतारने के लिए या ना उतारने के लिए सलाह सब दिया जाता। तो ये किस प्रकार की घटना है, ये हम जो जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। और ये कैसा होता है संभव, ये हम जानते हैं। परंतु जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग इस विषय पर जानकार नहीं हैं, उनके लिए तो ये ताज्जुब की बातें हैं। हमारे बातें आवाज़ दूसरे देश तक कैसे पहुंच रहा है, वहाँ का बात करते हुए कैसे हम यहाँ सुन पा रहे हैं। परंतु ये अपने ढंग से काम करता है और इससे और आने वाले दिन में कई सारे तरक्की हमको देखेंगे। प्रार्थना के मामले में इसी प्रकार की बातों को हम देखने पाते हैं। हम अपने रूम में चाहे जहाँ भी हैं, बैठकर या घुटने टेक कर हम प्रार्थना करते हों, हमारे प्रभावशाली प्रार्थना अब परमेश्वर तक पहुँचता है। किस रूप में पहुँचता है हमें नहीं पता है, परंतु उन तक पहुँचता है और वहाँ से जब आंसर आता है, उत्तर आता है, हमारे तक पहुँचता है। ये उसी रूप में है जैसे अभी संचार व्यवस्था के बारे में कई लोग समझते हैं, कई लोग नहीं समझते हैं। जो भी हो, परंतु प्रभावशाली प्रार्थना का प्रभाव दिखाई देता है। और प्रभावशाली प्रार्थना के बारे में ही याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 12 से 20 पद में हम देखने पाते हैं। और इसे हम शीर्षक दे दिए हैं नाम, विश्वास की प्रार्थना। जो आज का वचन 15 पद में लिखा हुआ हम पाते हैं, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, चंगा हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। परंतु विश्वास की प्रार्थना क्या है? सच्चे विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना है कि जो हम प्रार्थना में मांग रहे वो हमें मिलने वाला है, ये सुनिश्चित विश्वास के साथ मांगे। यही तो बात है जो कि मरकुस 11:24 पद में इसी बात को कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना मांगते हो प्रार्थना कर लो, तुम्हारे लिए हो जाएगा, ऐसा ही कहता है। इसलिए हमें संदेह नहीं करना है, विश्वास करके प्रार्थना करना है। याकूब 1 अध्याय और उसका अब देखिएगा 6वां-7वां पद में कहता है, संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान होता है। ऐसा मनुष्य परमेश्वर से कुछ मिलेगा ये उम्मीद नहीं करना चाहिए, ऐसा कहता है। इस दूसरी की विशेष बात कहता है, क्षमा करने वाली आत्मा या मन हमारे अंदर में होना चाहिए। प्रार्थना से पहले यदि हमारे मन में किसी के प्रति मन मुटाव हो, हमें क्षमा कर देना चाहिए। मरकुस 11:25 पद में कहता है, जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति बैर भावना है, पहले क्षमा कर दो ताकि तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए, ऐसा कहता है। यहाँ भी 16 पद में इसी बात को कहता है, आपस में अपने पापों को मान लो प्रार्थना करने से पहले। तो ये भावना आपके मेरे मन में होना चाहिए। तीसरी विशेष बात, पछताव। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना को उत्तर न मिलने का कारण यही है पाप के वजह से। पाप करने के कारण से पाप हमारे परमेश्वर के बीच में दीवार बन जाता है। मैं नहीं कहता, यशायाह 59 अध्याय उसका 2 पद में कहता है, हमारे परमेश्वर के बीच में पाप दीवार बन जाता है और हम जब प्रार्थना करते हैं वो हमें सहायता करने के लिए दूर मालूम पड़ता है। इसलिए कहता है, आपस में अपने पापों के लिए मान लो, एक दूसरे के सामने मान लो। ये 16 पद में साफ साफ कहा दिया है। हम यदि अपने पापों को मान लें, क्षमा प्राप्त कर लें, तब हमारे प्रार्थना रुक नहीं जाएगा, परंतु प्रार्थना सुनी जाएगी और प्रार्थनाओं का उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं आज के वचन में जैसे। फिर चौथा बात कहता है, बुरी मनसा या अभिलाषाओं से मांगना। ये रुकावट पैदा करता है और ऐसा नहीं करना है। सच्चे मन से, अच्छे मन से मांगना है, बुरी मनसा से नहीं। याकूब 4:3 पद में कहता है, तुम बुरी इच्छा लालसाओं के साथ मांगते इसलिए पाते नहीं, कहता है, और ऐसा नहीं करना है, कहता है। तो ये कुछ खास बातें हैं जिसे हमें ध्यान देना है। विश्वास की प्रार्थना तो विश्वास के साथ हमें करना है। आज का शीर्षक जो कि विश्वास की प्रार्थना के अंतर्गत में हम लोग 4 मुख्य बातों पर चर्चा करने वाले हैं। और वह 4 मुख्य बातों में से पहला जो है कहता है 12 पद में कहता है, वो कहता है शपथ ना खाना। असल में यहाँ प्रार्थना से हटकर यहाँ दिखाई देने लगता है शपथ खाने ना खाने। शपथ कौन खाता है?
जिस व्यक्ति का दूसरे लोग यकीन नहीं करेंगे, ऐसा लगता है, वही व्यक्ति शपथ खाता है। और शपथ किसका? ईश्वर का खाता है, मंदिर का खाता है, चर्च का खाता है, कुछ भी चीज़ का। और आप जानते हैं कि जो व्यक्ति सच्चा रहता है, जो व्यक्ति जीवन में बेहतर रहता है, उनका जीवन ठीक है, उन पर लोग आराम से विश्वास कर लेते हैं। जो व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं रहता वही शपथ खाता है। इसलिए बाइबल साफ साफ मना करता है, शपथ मत खाना, तुम्हारी बातें हाँ के हाँ, नहीं कि नहीं होना चाहिए। और हमें विश्वस्त बनने के लिए क्या करना है? परमेश्वर में बने रहना है। और परमेश्वर में बने रहकर हम यदि परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब तो जो मांगेंगे वो मिलने वाला है। यूहन्ना 15:7 में इसलिए कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बने रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, कहता है। हमें उसमें बने रहेंगे तो हम बेहतर इंसान ही बन के रह सकते हैं। और बेहतर इंसान है तो लोग हमारे हाँ नहीं में ही यकीन कर लेंगे। शपथ खाने की ज़रूरत नहीं। शपथ खाने के द्वारा कई सारे गलत कदम हो सकते हैं। हमारे गलत चीज़ों को छुपाने के लिए कई लोग शपथ खाते हैं। अपने 10 आज्ञा के पुस्तकों में एक घटना के बारे में चर्चा पाएंगे, और आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। और उसमें एक घटना के बारे में जो सच्ची घटना बताता है। एक दो भाई थे, और बड़ा भाई बीमारी के कारण से उनका डेथ हो जाता है। दोनों पति पत्नी का डेथ हो जाता है। उनका बेटा छोटा रहता है, अपने छोटा भाई को समर्पित करता है, इनका देखभाल करना, परवरिश करना। जब वो बड़ा हो जाएगा मेरा हिस्सा का ज़मीन उनके दे देना, ऐसा उनको कहता है। और उसका छोटा भाई उस बड़ा भाई का बेटा को परवरिश करता है, बड़ा कर लेता है। लेकिन जब बड़ा होने के बावजूद भी उसको ज़मीन नहीं देता है। लोगों से सुनकर उनको पता चलता है मेरे पिताजी का भी ज़मीन था जो मेरे चाचा ने रखा है और मुझे नहीं दिया है। जब उनसे पूछता है तो कहता है कि तुम्हारे लिए मैं जितना खर्चा कर दिया, सारे ज़मीन का खर्चा उसमें चला गया, इसलिए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके बाद भी ये मैटर कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में भी उसका चाचा झूठ बोलता है, क्योंकि कोर्ट कचहरी में शपथ खाकर कहा जाता है गवाही देने के लिए। तो उन्होंने शपथ खाकर उन्होंने कहा कि मैं इसका हिस्सा का जितना पैसा बनता था खर्चा मैं कर चुका हूँ, इसका एक भी मेरे पास नहीं है। उन्होंने झूठ बोला और उन्होंने कोर्ट में ऐसे ही शपथ खाया। और जैसे ही कोर्ट का जहाँ शपथ लेने के बाद में पूछताछ होता है, वहाँ से वो सीढ़ी से होकर उतर रहा था, उसका चाचा सीढ़ी से नीचे गिर जाता है, पैर फिसल जाता है और वहीं पर मर जाता है। और असल में उन्होंने एक डंडा पकड़ के गया हुआ था, और वह बांस का डंडा था। डंडा के अंदर में होल था, इसमें कागज़ था, यानी कि ज़मीन का पेपर था, जो कि उस लड़का का पिताजी यानी उसका बड़ा भाई ने उसको दिया हुआ था। जैसे ही वो लड़खड़ाते हुए गिरा, वो लकड़ी टूट गया, और जैसे टूटा वो कागज़ बाहर निकला। लोगों ने देखा कि इनके पास तो पेपर है जो कि अपने बड़ा भाई के नाम से था और उसके बेटा को देना चाहिए। इन्होंने झूठी शपथ खाया और वहीं गिर के मर गया। जो भी हो, परंतु झूठी शपथ नहीं करना है। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। गलाती 6:7 में कहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कहता है, यहाँ पर आगे कहता है, दुख में प्रार्थना करना है और सुख में स्तुति करना है। यहाँ दो बातों को कहता है, दुख में प्रार्थना करना है, सुख में स्तुति करना है। यह दुख का मतलब कठिन परिस्थिति, संकट, मुसीबत की घड़ी कहता है। ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। भजन संहिता 50:15 में इसी बात को कहता है, संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा कर नहीं पाएगा। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। एक घटना को आप याद करेंगे, यीशु और चेले नौका में यात्रा कर रहे थे। अचानक से आंधी तूफान आया, पानी भरने लगा नौका में। यीशु सो रहा था। चेले लोग कोशिश करने लगे नौका को संभालने के लिए, लेकिन नहीं संभव हुआ। तब यीशु को उन्होंने जगह, यीशु यीशु उठिए। यीशु उठा और आंधी को शांत किया, और वे लोग सुरक्षित रूप से आगे चले गए, पार हो गए। यानी कि उनके संकट की घड़ी था, यीशु को नहीं पुकारते
हो सकता है डोंगा डूबने लगता, लेकिन यीशु को पुकारा, यीशु उठा, सारे शांत कर दिया। आपके मेरे जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति आ सकते हैं, अनेक प्रकार की कठिन परिस्थिति आ सकते हैं। हमें पुकारने की आवश्यकता, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यहाँ क्या कहता है, सुख के समय में स्तुति करना। कई बार लोग क्या करते हैं, दुख के समय भी प्रार्थना करना है, सुख के समय में तो ईश्वर को भुला जाना है। ऐसी बात नहीं है। दुख सुख हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करना है और उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना, महिमा करना है। कई परमेश्वर के दासों को ऐसा परिस्थिति में, संकट के परिस्थिति में प्रार्थना करती हो, परमेश्वर का महिमा करते हुए हम देखने पाते हैं। एक परमेश्वर का दास जिसका नाम साधु सुंदर सिंह, एक बार जेल में हुआ, बंद कर दिया गया। और जेल में जब बंद कर दिया गया, जेल में जहाँ पर था वहीं पर वो सुसमाचार प्रचार करने लगा और उन कैदियों के लिए प्रार्थना करने लगा जो उनके साथ में थे। जब अधिकारियों ने देखा, जेल के अधिकारियों ने, ये तो सही नहीं हो रहा है, ऐसे में तो सारे लोग वचन सुनकर मसीह हो जाएंगे। इसलिए उनको क्या किया, एकांत कोठरी में ले लिया गया और वहाँ ना केवल अकेले रखा गया, उनको यातनाएं दिया गया, तरना दिया गया, कई प्रकार के तरना। लेकिन वहाँ पर किसी को वचन तो सुना ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ से सुन भी नहीं सकता। तब जोर जोर से ऊंची आवाज़ों में परमेश्वर के महिमा के गीतों को गाने लगता। जब जेल के अधिकारियों ने देखा ये व्यक्ति तो अकेला रहने से भी परमेश्वर की महिमा स्तुति के गीतों को गाया जा रहा है, ये व्यक्ति पागल हो चुका है, इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए और उसको रिहा कर दिया जाता है। फिर वह प्रचार करने में अपना लग जाता है। और यहाँ पर हम देखने पाते हैं, स्तुति नहीं करता तो हो सकता है जेल में से ऐसा ही सड़ता, लेकिन परमेश्वर की महिमा किया, परमेश्वर ने उनको छुटकारा करने का उपाय बना लिया उसी से। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आज के वचन के द्वारा कहता है, प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, तो रोगियों के लिए प्रार्थना करना कहता है। और इसके लिए क्या करना है, प्राचीनों को बुलाइए, कलीसिया के अधिकारियों को बुलाइए, उनके से प्रार्थना भी करवाइए, तेल मल करवाइए, ऐसी बातों को करता है। और यहाँ पर एक उदाहरण भी दे देता है, एलिया का उदाहरण। एलिया नबी के बारे में हम जानते हैं, 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ और उनके प्रार्थना करना पड़ा। और जब प्रार्थना कर रहा था, एक बार प्रार्थना किया, अपने शिष्य से कहा देखिए तो बादल निकला या नहीं। दूसरी बार फिर भी नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार नहीं, 7 बार किया, तब छोटा सा बादल ऊपर में दिखे। जो 3.5 साल तक कोई बादल नहीं था, न बारिश हुआ था, 7वीं बार जब प्रार्थना किया तब थोड़ा सा बादल दिखे दे, उसके बाद बारिश शुरू हुआ। और हम जानते हैं कि बारिश जो कि लोगों के लिए ज़रूरत था, पूरा हो जाता है। परमेश्वर के दासों के द्वारा अद्भुत प्रार्थना के माध्यम से अद्भुत कामों को होते हुए हम देखने पाते हैं। यहाँ पर एलिया का चर्चा है। तो ऐसा ही आपके बीच में से कोई बीमार हो तो कलीसिया के अगुओं को या तो प्राचीनों को बुलाकर उनके लिए प्रार्थना करवाया जाए, ऐसा कहता आज के वचन के माध्यम से। तो मैं एक परमेश्वर के दास के जीवन की घटनाओं को मैं पढ़ रहा था, और वो तो दिनकरन है। और दिनकरन अपने जवान के समय में जब से वो शुरू ही किया हुआ था, एक बार किया हुआ, एक जगह पर उनको प्रचार करने जाना था। प्रचार से पहले उनको कहा गया आइए हमारे लिए एक प्रार्थना की ज़रूरत है, कहा। और प्रार्थना किसके लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक जवान व्यक्ति था जिनके अंदर में दुष्ट आत्मा सवार था और कोई भी उसको पकड़ नहीं रखते थे। इसलिए उसको क्या कर बांध उन करके एक रूम में बांध किया हुआ था, और इसको लेकर क्या किया, उस रूम में अंदर तक ले गए और सब कोई बाहर निकल के चले आए, कहीं वो उनको हानि ना पहुंचा दे। और ये परमेश्वर का दास अंदर में रह गया, उनके लिए प्रार्थना किया। जैसे प्रार्थना समाप्त हुआ, वह व्यक्ति के अंदर में जो दुष्ट आत्मा था उसे छोड़कर चला गया, वह व्यक्ति शांत बैठा हुआ पाया गया। तो अद्भुत काम आज भी परमेश्वर के दासों के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के वरदान दिए हुए हैं और उन वरदानों का इस्तेमाल करते हुए सेवा का काम करते हैं। परंतु हम प्रार्थना करते हैं, निराश हताश ना हो। एलिया ने 1 बार नहीं 2 बार 7 बार प्रार्थना किया, तब जाकर बादल दिखे दे, बारिश हुआ। नूह के समय में भी देखिए, नूह ने जब नौका बनाया, नौका के अंदर में पूरा परिवार प्रवेश कर गया,
तुरंत बारिश नहीं हुआ, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 1 सप्ताह तक उन्होंने इंतजार किया। 1 सप्ताह हुआ तब जाके बारिश शुरू हुआ। यानी वो हड़बड़ाया नहीं, इंतजार किया, धीरज रखा। इसलिए हम प्रार्थना में नित्य लगे रहे। रोमी 12:12 में जैसे कहता है, हमें हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, प्रार्थना में निरंतर लगे। परमेश्वर अपने समय पर ही आंसर देते हैं हमारे प्रार्थनाओं का। चौथी मुख्य बात जो आज का वचन के द्वारा कहना देता है, भटके हुओं के लिए प्रार्थना करना है। जो लोग भटके हुए हैं, पाप के मार्ग में, विनाश के मार्ग में हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है। हो सकता है हमें अवसर मिले तो हमें सलाह दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, परंतु जिनके लिए नहीं संभव है, हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा लोगों का मानों को परमेश्वर बदल देता है, उनके जीवन को बदल देता है। और ऐसी घटनाओं को हम देखने पाते हैं। देखिए, इस्राएल लोग जब मिस्र के गुलामी में थे, वहाँ का जो राजा था, फिरौन था, उसका मन कठोर हो चुका था। परमेश्वर उनके मन को ऐसा बदल दिया, इस्राएलियों को अपने देश से जाने का अनुमति देना पड़ा। उनके मन को बदल कर दिया। फिर बाद में फिर से कठोर हो गया था। जो भी हो, मैं जब सेवकाई के शुरुआत दिनों में स्कूल में भी मैं पढ़ाया करता था, वहाँ पर मेरा एक मित्र, अभी वह शिक्षक के रूप में ही काम कर रहा है, परंतु उस क्षेत्र में नहीं जहाँ पर हम लोग शुरुआत में सेवकाई के शुरुआत के दिनों में मैं स्कूल में पढ़ाता था। उस मित्र का नाम भी लेना चाहूँगा, मलय जेना। और अभी भी यदि कहीं पर हैं और मेरे बातों को सुन रहे हैं, उनको पता होगा कि अपने जीवन की गवाही उनको मुझसे शेयर किया था। जब उन दिनों की बात है, जब अपने गलत संगति के कारण से नशे का आदी हो गया था, और इतना आदी कि उसके पिताजी उसके कारण से बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। एक बार क्या हुआ, जब शादी ब्याह का समय होता है, रोड में प्रोसेसन करते हुए नाचा जाता है बाजा के साथ में। ये भी नाचने लगा, पिया हुआ था। रोड किनारे किनारे नाला होता है, अचानक से नाला में गिरा और इतना गंदगी भरा पानी कीचड़ रहता है नाला में, आप और हम जानते हैं नाला का क्या हाल। वो वहाँ पर गिरा, किसी तरह लोगों ने उठाकर बाहर किया, उसको घर तक पहुँचाया। बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ। उसके बाद उसके पिताजी ने पास्टर को बुलाया, उनके लिए प्रार्थना करवाया, उनको बाइबल दिया गया। जिस दिन उनके लिए प्रार्थना किया, उस दिन के बाद में उनके जीवन से पीने का जो समस्या था ख़त्म हो गया, उनका जीवन बदल गया। उसके बाद बोलने लगा, मैं छूना देखना भी पसंद नहीं करता। उनका जीवन में एक परिवर्तन आया। देखिए, हम जो लोग अब भी बर्बादी के रास्ते पर हैं, विनाश के मार्ग पर हैं, जो लोग माता पिता दूसरों का बात ना मानकर गलत दिशा में भटक गए, उनके लिए हमें निरंतर प्रार्थना की ज़रूरत है। परमेश्वर उनके मन को बदल देगा, उनके जीवन को बदल देगा, उनका जीवन बचाया जा सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति का यदि हम ऐसा मन फिरा कर सही मार्ग पर अगुवाई करते हैं, बाइबल में यहाँ साफ साफ कहता है, अनेक पाप जो हम किए उस पर पर्दा डाल दिया जाता है। इसलिए एक आत्मा को भी हम बचाते हैं, तो एक आत्मा को विनाश से हमने बचाने के लिए प्रभु के पास लाए, हमारे पाप ढांप दिए जाएंगे। इसलिए आइए हम प्रार्थना में निरंतर लगे रहें। अनेक प्रकार की प्रार्थना, अनेक अवसर के प्रार्थना चर्चा किए हैं। जब भी हमें अवसर हो, हम प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर ऐसा करने आपकी मेरी सहायता अगुवाई करें। आमीन। हम प्रार्थना के सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं। आज के वचन का हमसे बातें किया, प्रार्थना के बारे में हमने सीखा। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें ताकि मसीह में हर एक कोई विश्वास में दृढ़ स्थिर रहे। जो लोग पिता परमेश्वर बीमार अवस्था में तेरे हाथ में सौंप देते, उनके प्रति दया दृष्टि कर। यीशु के नाम से हर एक रोग तकलीफ को दूर करते चंगे दे। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं की, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।